हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश की एक नई स्टोरी, जिसके माध्यम से आपको यह चीज़ सीखने को मिलेगा कि आप इंग्लिश को कैसे बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ पाएंगे और उसका हिंदी अर्थ कैसे निकाल पाएंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको भी बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को ट्रांसलेशन करना सीखना है, इंग्लिश को पढ़ना सीखना है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपने नहीं सीखा होगा, नहीं समझा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरी लेके आया हूँ मैं, इसका हिंदी अर्थ मैं आपको लिख के बताऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए यह स्टोरी, और इसको पढ़ के भी बताऊंगा और इसका हिंदी अर्थ लिखूंगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपॉन ए ट्री देयर लिव्ड ए क्रो एंड बीनीथ इट लिव्ड ए क्वेल। अब देखिएगा इसको ऐसे पढ़ेंगे, अपॉन ए ट्री देयर लिव्ड ए क्रो एंड बीनीथ इट लिव्ड ए क्वेल। अब इसका मतलब समझते हैं। अपॉन मीन्स होता है ऊपर, अपॉन मीन्स क्या होता है? ऊपर। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा वह हो जाएगा ऊपर। ए मीन्स हो जाएगा एक, ट्री मीन्स हो जाएगा पेड़, ट्री मीन्स क्या होगा? पेड़, यानी ट्री का अर्थ होता है पेड़। तो एक पेड़ के ऊपर, यानी एक पेड़ के ऊपर देयर, देयर का क्या अर्थ होता है? ये देयर का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं, देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है, मतलब यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट के रूप में जब देयर का प्रयोग किया जाता है तो उसका मीनिंग नहीं होता है, लेकिन देयर का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वह होता है वहाँ। तो यहाँ पर चलिए हम इसका मीनिंग लिख देते हैं वहाँ, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं होगा। तो देयर मतलब होता है वहाँ। लिव्ड मीन्स, लिव्ड मीन्स क्या होता है? रहते थे। लिव्ड मीन्स क्या हो जाएगा? रहते थे। यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा रहते थे, यानी एक पेड़ के ऊपर रहते थे। ए मीन्स हो जाएगा एक, क्रो मीन्स हो जाएगा कौवा, क्रो मीन्स क्या होगा? कौवा, एंड मीन्स और, बीनीथ मीन्स होता है नीचे, बीनीथ मीन्स क्या होता है? नीचे, इट मीन्स उसके, इट मीन्स क्या हो जाएगा? उसके, लिव्ड, लिव्ड मीन्स हो जाएगा रहता था या फिर रहती थी, रहती थी। ए मीन्स हो जाएगा एक, क्वेल मीन्स क्या होता है? बटेर। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेल का मतलब हो जाएगा बटेर। यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा? कोयल, कोयल मीन्स होता है बटेर, एक पक्षी का नाम है। तो एक पेड़ के ऊपर, यानी एक पेड़ के ऊपर एक कौवा रहता था और उसी पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे एक बटेर भी रहती थी, यानी एक पेड़ पर एक कौवा रहता था और उसी पेड़ के नीचे एक बटेर भी रहती थी। अब आगे देखिएगा, वंस ऑल द बर्ड डिसाइडेड टू गो सी शोर इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड गरुड़ किंग ऑफ ऑल बर्ड्स। अब देखिएगा, इतना समझिएगा, ध्यान से आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। देखिएगा, वंस मीन्स होता है एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार। ऑल मीन्स होता है सभी, द का तो कोई मीनिंग नहीं होता है। बर्ड मीन्स होता है पक्षी, बर्ड मीन्स क्या होता है? पक्षी। डिसाइडेड यानी फैसला किए, डिसाइडेड मीन्स क्या हो जाएगा? फैसला किए, डिसाइडेड मीन्स हो जाएगा फैसला किए। यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसलिए यह जो स्टोरी लिखी गई है यह पास्ट इंडिफिनिट में है। तो यहाँ पर यह पास्ट इंडिफिनिट में है। टू गो यानी जाने का, टू गो जाने का। सी शोर यानी समुद्री तट पर, सी शोर का मतलब होता है समुद्री तट, शोर का मतलब होता है तट। तो समुद्री तट पर, इन ऑनर ऑफ, इन मीन्स होता है में, ऑनर मीन्स होता है सम्मान। इसको हॉनर नहीं पढ़ेंगे, ऑनर पढ़ेंगे। क्या? ऑनर, ऑनर मीन्स होता है, सॉरी यहाँ पर ऑनर इसको पढ़ेंगे, ऑनर मीन्स हो जाएगा सम्मान, ऑनर का मतलब सम्मान। ऑफ मीन्स होता है के, लॉर्ड गरुड़ यानी देवता गरुड़, देवता, देवता। यहाँ पर जो लिखा गया है, यह लिखा गया गरुड़ा, लेकिन यह गरुड़ा इसको नहीं पढ़ेंगे, गरुड़ पढ़ेंगे। क्या? गरुड़ पढ़ेंगे, तो हो जाएगा गरुड़। यानी इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में जब उसको लिखते हैं तो यह गरुड़ होगा। किंग मीन्स होता है राजा,
किंग मिस क्या होता है राजा, ऑफ मिस होता है का, ऑल मिस होता है सभी, बर्ड मिस होता है पक्षियों का, पक्षियों का। तो यहाँ पर हो जाएगा बर्ड मिस हो जाएगा पक्षियों, बर्ड मिस क्या होगा पक्षियों। तो एक बार क्या हुआ, सभी पक्षी ने फैसला किया, यानी सभी पक्षियों ने फैसला किया जाने का, टू गो यानी जाने का समुद्री तट पे पर के सम्मान में देवता गरुड़ का राजा का, यानी जो एक बार जो पक्षी थे उन पक्षियों ने फैसला किया कि राजा गरुड़ के सम्मान में, यानी देवता गरुड़ के सम्मान में वह सभी लोग समुद्री तट पर जाएंगे। उन्होंने फैसला किया, यानी जो पक्षी थे उन्होंने फैसला किया कि देवता गरुड़ जो पक्षियों के राजा होते हैं देवता गरुड़, उनके सम्मान में समुद्र तट पर जाने का फैसला किया। अब देखिएगा, उम्मीद करता हूँ एक एक शब्द का अर्थ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। द क्रो डिसाइडेड टू ट्रेवल विद द क्रो। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्रो नहीं रहेगा, यहाँ पर मुझे लगता है वो क्रुएल रहेगा, क्वेल रहेगा, जो यानी बटेर था, यहाँ पर वह क्वेल रहेगा। तो यहाँ पर क्वेल आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये क्रो नहीं रहेगा क्वेल रहेगा। क्वेल में से बटेर जो था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बटेर, आप समझिएगा यहाँ पर क्वेल लिखा गया है तो हो जाएगा बटेर, यानी बटेर डिसाइडेड यानी फैसला किया, बटेर डिसाइडेड यानी फैसला किया, फैसला किया यानी बटेर ने फैसला किया। टू ट्रेवल यानी यात्रा करने का, यात्रा करने का, यात्रा करने का। विद द क्रो यानी विथ मिस होता है साथ, द क्रो यानी कौवे के, कौवे के, यानी वो जो बटेर था उसने कौवे के साथ यात्रा करने का फैसला किया। यानी जब उन्होंने पक्षियों ने फैसला लिया कि हम राजा के सम्मान में समुद्र तट पर जाएंगे, तो जो बटेर था, जो कौवे जो जिस पेड़ पर रहता था उसी पेड़ के नीचे एक बटेर भी रहता था, तो उस बटेर ने सोचा कि मैं इस कौवे के साथ ही यात्रा पर जाऊंगा समुद्र तट पर। तो बटेर ने फैसला किया यात्रा करने का कौवे के साथ, यानी कौवे के साथ यात्रा करने का फैसला किया। ऑन दियर वे, ऑन मिस होता है पर, दियर मिस होता है उनके, दियर मिस क्या होता है उनके, एक देर मतलब वहाँ होता है लेकिन ये स्पेलिंग अलग है, तो यहाँ पर इनके ये हो जाएगा उनके, वे मिस होता है रास्ते में, वे मिस क्या हो जाएगा रास्ते में, यानी उनके रास्ते में, यानी जब वह यात्रा कर रहे थे तभी उनके रास्ते में। द क्रो एंड द क्वेल सा ए डेयरी मैन वॉकिंग अलोंग द रोड बीनीथ विथ ए पॉट ऑफ कर्ड ऑन हिज हेड। अब देखिएगा, इतना आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखिएगा, द क्रो यानी कौवा, क्रो मिस हो जाएगा कौवा, एंड मिस हो जाएगा और, कोयल मिस हो जाएगा बटेर, सा मिस देखें, यानी कौवा और बटेर ने देखा, क्या कौवा और बटेर ने देखा। ए डेयरी मैन, डेयरी मैन का मतलब होता है, डेयरी मैन का मतलब होता है जो दूध बेचते हैं उसको बोले जाता है डेयरी मैन। तो यहाँ पर हो जाएगा दूध वाले को, दूध वाले को, यानी उन कौवे और बटेर ने दूध वाले को देखा। वॉकिंग मीन्स चलते हुए, वॉकिंग चलते हुए, एलोंग द रोड यानी रोड पर, एलोंग, एलोंग मीन्स हो जाएगा पर, द रोड, द रोड यानी सड़क पर, सड़क। बीनीथ मिस होता है नीचे, विद मिस होता है साथ, ए पॉट यानी एक बर्तन, ए मिस हो जाएगा एक, पॉट मिस हो जाएगा बर्तन। ऑफ कर्ड यानी दही का, दही, कर्ड मिस होता है दही का, ऑफ मिस होता है का, ऑफ मिस क्या होता है का। ऑन हिज, ऑन मिस हो जाएगा, ऑन मिस हो जाएगा पर, हिज हेड यानी अपने सिर पर, हिज हेड अपने सिर पर, अपने, अपने सिर। तो जब वह दोनों कौवे और बटेर जो थे यात्रा पर थे, यानी सड़क पर जा रहे थे यात्रा करते हुए, तभी उन्होंने देखा कि एक दूध वाला, यानी जो दूध बेचता है दूध वाला, अपने सिर पर दही का एक मटका लिए जा रहा था, यानी जो सिर पर एक दही का मटका, मानिए दही भरा हुआ था मटके में, वह लिए हुए जा रहा था। कर्ड में होता है दही। तो उन्होंने नीचे देखा कि बटेर और कौवे ने देखा कि जो दूध वाला था वह अपने सिर पर दही रखे लेके जा रहा है।
द क्रो स्वीप्ड डाउन स्टोल एंड एट सम ऑफ कर्ड फ्रॉम द पॉट। अब देखिएगा, द क्रो यानी कौवे ने, द क्रो यानी कौवे ने, क्रो यानी कौवे ने स्वीप्ड डाउन यानी झपट्टा मारा। स्वीप्ड मीन्स होता है झपट्टा मारा, झपट्टा मारा। डाउन मीन्स होता है नीचे, यानी कौवे ने नीचे झपट्टा मारा। स्टोल यानी चुराया, स्टोल मीन्स क्या होता है, चुराया, यानी चोरी करने के लिए उसने नीचे झपट्टा मारा। स्टोल मीन्स क्या होता है, चोरी करने के लिए। तो यहाँ पर स्टोल स्टील मीन्स होता है चुराना, उसी का यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखा गया। तो कौवे ने जो है चोरी करने के लिए, वह दही चुराने के लिए झपट्टा मारा। एंड मिस और, एट मिस होता है खा गया, एट मिस क्या हो गया, खा गया। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, ईट मिस होता है खाना, यहाँ पर एट लिखा गया है, खा गया। सम मिस होता है कुछ, ऑफ कर्ड, ऑफ मिस होता है का, कर्ड मिस होता है दही, कर्ड मिस क्या होता है, दही। यानी उसने जो है चोरी से झपट्टा मारा है। जब जो आदमी था दूध वाला, वह दही लेके जा रहा था, तो कौवे ने तेजी से झपट्टा मारा और उसमें से कुछ दही को चोरी करके वह खा गया। फ्रॉम द पॉट, फ्रॉम मिस होता है से, द पॉट यानी बर्तन से, पॉट यानी बर्तन। तो उसने बर्तन में जो है, बर्तन में से कुछ दही को चुरा कर वह खा गया, मतलब झपट्टा मार के खा गया। एंड ही डिड सो अगेन एंड अगेन, एंड मिस और, ही मिस वह, डिड मिस किया, डू मिस होता है करना, डिड यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो मिस ऐसा, सो मिस ऐसा, अगेन अगेन, अगेन एंड अगेन यानी बार बार। अगेन एंड अगेन का क्या मतलब होता है, बार बार, यानी उसने ऐसा बार बार किया, मतलब वह बार बार झपट्टा मार के दही को खा जा रहा था, धीरे धीरे वह बार बार ऐसा काम कर रहा था। अब देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, इसका आगे का पार्ट देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको यह समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब देखिएगा आगे, व्हेन द डेयरी मैन पुट डाउन हिज पॉट एंड लुक्ड अप, व्हेन मिस हो जाएगा जब, व्हेन मिस क्या हो जाएगा, जब। द डेयरी मैन यानी दूध वाला, डेयरी मैन यानी दूध वाला, डेयरी मैन दूध वाला, पुट मिस रखा, पुट मिस क्या होता है, रखा। डाउन मिस होता है, डाउन मिस क्या होता है, नीचे, डाउन मिस होता है नीचे। हिज मिस होता है अपना, पॉट मिस होता है बर्तन, अपना बर्तन। यानी जब वह दूध वाले ने अपना बर्तन नीचे रखा, मतलब जो है सिर पे दूध लेके, वह दही लेके जा रहा था, तो उस दूध वाले ने दही को नीचे रखा, यानी बर्तन को नीचे रखा। एंड लुक्ड अप, और एंड मिस होता है और, लुक्ड अप, लुक्ड मिस देखा, यहाँ पर पास्ट से इंडेफिनिट टेंस है। लुक मिस होता है देखना, लुक्ड यानी देखा, अप मिस ऊपर, और ऊपर देखा, यानी जब उसने बर्तन को नीचे रखा तो वह ऊपर देखने लगा। ही सा बोथ क्रो एंड क्वेल एबव, ही सा, ही मिस उसने, यानी दूध वाले ने, उसने देखा, सॉ मिस देखा, बोथ यानी दोनों, बोथ यानी दोनों, कौवे और बटेर को, यानी जब वह दोनों एक साथ उड़ रहे थे तो कौवे और कोयल मिस हो जाएगा बटेर, एबव मिस ऊपर, एबव मिस ऊपर। तो जब दूध वाले ने बर्तन नीचे रखा और ऊपर देखा, तो उसने देखा कि कौवा और बटेर ऊपर उड़ रहे हैं। कौवा और बटेर को दोनों को ऊपर देखा। अब दोनों को ऊपर देखा तो देखिए क्या होगा, द क्रो फ्ल्यू अवे, फ्ल्यू स्विफ्टली अवे। द का तो कोई मतलब नहीं, क्रो मिस होता है कौवा, फ्ल्यू मिस उड़ गया, फ्ल्यू मिस क्या, उड़ गया, फ्ल्यू मिस हो गया, उड़ गया। स्विफ्टली यानी तेजी से, स्विफ्टली यानी तेजी से। अवे मिस होता है दूर, अवे मिस क्या हो जाएगा, दूर, यानी कौवा तेजी से दूर उड़ गया। यानी जब वह उस कौवे को पकड़ने के लिए, वह जो था दूध वाला, पकड़ने के लिए उस पर, मतलब उसको पकड़ना चाहा, तो वह तेजी से उड़ गया। बट द कोयल वॉज स्लोअर, लेकिन, बट मिस हो जाएगा लेकिन, द कोयल यानी बटेर,
वाज मीन्स था, स्लोअर मीन्स होता है बहुत धीमे, धीमे मतलब वह बटेर बहुत धीमे था, मतलब वह उड़ नहीं, धीरे धीरे उड़ता था, तो वह बटेर बहुत धीरे से उड़ा। एंड सो वाज कॉट, और इसलिए वाज मिस था, कॉट मिस होता है पकड़ा, एंड वाज सो कॉट, और वह पकड़ा गया, यानी वह बटेर जो था वह पकड़ा गया। कौवा तो भाग लिया वहाँ से, लेकिन बटेर पकड़ा गया, यानी बटेर को उस आदमी ने, दूध वाले ने पकड़ लिया। और दूध वाले ने, डेयरी मैन, यहाँ पर लिखा गया डेयरी मैन, डेयरी मैन का मतलब हो जाएगा दूध वाले। तो उस दूध वाले ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, यानी वो बटेर को पकड़ लिया और उसको मार दिया। कौवा तो वहाँ से निकल लिया, यानी भाग लिया कौवा, लेकिन यह बटेर वहाँ पर फंस गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस तरीके से आपको इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है, इसी तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, डू नॉट कीप कंपनी विद द विलन्स फॉर नो गुड विल कम ऑफ इट। डू नॉट कीप यानी नहीं रखना चाहिए कंपनी में होता है साथ, विद द विलन्स यानी दुष्टों का, यानी दुष्टों का साथ हमें नहीं रखना चाहिए, दुष्ट के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होता है। नो गुड यानी लाभ होता है, गुड मिस होता है अच्छा, यानी इससे कोई अच्छा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता है। इट मिस होता है इससे, यानी इससे कोई लाभ नहीं होता है, मतलब हमें बुरों के साथ नहीं रहना चाहिए, जो भी दुष्ट होते हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है और उसको ट्रांसलेट भी करना है। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।